कि महाराज ययाति का विवाह ब्राह्मण पुत्री देवयानी के साथ में कैसे हुआ, इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और क्षमा करें परीक्षित महाराज, वैसे ये प्रसंग जो है ये समाज में विवादित है, विवादित प्रसंग माना जाता है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि गुरुजी एक बात बताओ, ये महाराज ययाति क्षत्रिय वंश के राजा है, देवयानी ब्राह्मण की बिटिया है, गोत्र में अंतर है, जाति में अंतर है, फिर शादी कैसे हो गई? बोले देखो, इसी देवयानी को एक कच नाम के लड़के ने श्राप दिया था जो शुक्राचार्य जी का शिष्य था कि तेरा विवाह तो होगा लेकिन कोई भी तुझसे ब्राह्मण शादी नहीं करेगा। ये देवयानी जो थी माताओं, ये शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया थी और ये शुक्राचार्य ब्राह्मण दैत्यराज बृहस्पति यानी अपने चेला के यहाँ रहा करते थे। और उसी बृहस्पति की भी एक बिटिया थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, और दोनों भैया सगी सहेली हैं। खाएं तो संग है, परें तो संग है, ख्यालें तो संग है, लड़ें तो संग है, सब काम साथ ही साथ में। दोनों सगी सहेलियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। दोनों की शादी नहीं हुई है अभी, दोनों कुंवारी हैं। बताया कि दोनों चंद्रवदन युजियारी पर घूमे महल में कुंवारी, दोनों चंद्रवदन युजियारी पर घूमे महल में कुंवारी। बेटा, दोनों लड़कियों की शादी नहीं हुई है, दोनों कुंवारी हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। और भैया दोनों बड़ी सुंदर हैं। कितनी सुंदर हैं? जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित कर जाती थी, मानो मड़ीवाले पर्वत पे आगिनियां चहल मचाती थी। ये दोनों भैया सगी सहेली हैं भैया, खाएं तो संगे, सारे काम साथ साथ में करती हैं। तो भैया चैत का था महीना, पड़ रही थी विकट गर्मी, और शर्मिष्ठा है भैया राजा की बिटिया, और देवयानी है शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया जो निर्धनता में पली है, गरीबी में पली है। ध्यान से सुनना। तो एक दिन की बात है कि चैत का महीना है, और ये देवयानी शर्मिष्ठा से बोली कि बहन एक काम करो, गर्मी पड़ रही है, चलो चल के सरोवर पे नहा आते हैं। तो ये दोनों लड़कियों ने सलाह मिलाई और दोनों लड़कियां नहाने के लिए सरोवर पे आई। तो भैया ये दोनों लड़कियां भी नाबालिग हैं, इतनी बुद्धि तो थी नहीं। तो दोनों लड़कियों ने क्या किया, अपने अपने वस्त्र उतारे और नग्न अवस्था में जल में स्नान करने लगी। अब भैया जब ये नहाए लगी तो अचानक से भोले बाबा आ गए नंदी पर बैठ करके, और जैसे ये घंटी की आवाज सुने तो जल्दी बल्दी दोनों बेटावा निकरी और याक दूसरे क्या कपड़ा पहन लिए। देवयानी ने शर्मिष्ठा के पहन लिए और शर्मिष्ठा ने देवयानी के पहन लिए। और भैया हुआ राजक बिटिया शर्मिष्ठा, और हुआ धरिकई टूट पड़ी, कहा ये बता तो हिम्मत कैसे पड़ गई, हमारा कपड़ा पहने तो पहने कैसे? बोली अच्छा तुम्हारा अगर हम पहने तो हमारे तो तुम ठासे घूमे रहे हो हैं? अरे भाई जल्दी बल्दी में हमने पहन लिए एक दूसरे के, घर में चलना उतार करके दे देंगे। बोली वो बात तू छोड़, कपड़े तो तुम्हें वैसे भी तुझसे ले लूंगी, ये बता तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? कहा मैं एक राजा की बिटिया, कहा तू एक भिखारी की बिटिया, तेरा बाप मेरे यहाँ रोटी के टुकड़ों पर पलता है और तूने मेरे वस्त्रों में हाथ डाल दिया। तो भैया वह राजक बिटिया रहा है तो घमंड रहा है, आगे बढ़ के भैया देवयानी के गाल में ताड़ तमाचा।
तो देवयानी रहे नहीं खून केरी वही नहीं दबी वही आगे भर के मिलाए लाल पियर दिए। हाँ अब भैया दोनों में यहाँ गदबद चालू। एक पीछे था सूखा कुआं, तो इस शर्मिष्ठा ने मारा धक्का तो देवयानी भैया वह कुआं में गई गिरी और या आई चुप पे लौटी। बोली रात भर परी रही है मसा काट के बरा जाई सुजाद है खुदा अकेली आ जाई। ये तो चली आई वह भैया कुआं परी रही रात भर रोई चिल्लाई सूखा कुआं रहे सूखी सूखी मच्छर काट के बिल्कुल गेंद जैसे बना दिए। जैसे सवेरा हुआ वही महाराज ययाति शिकार खेलने चले। कहाँ के लिए? वन के लिए। वही क्षत्रिय वंश के महाराज ययाति और कैसे चले बताया कि सानंद देखता जाता था उस वन की क्यारी क्यारी वो बगिया क्या शोभा देगी उस वन के विपन बिहारी को। महाराज ययाति शिकार खेलने भैया जंगल को आए। कौन? ययाति। कैसे चले ययाति शिकार खेलने? अरे कूदी बछेड़ा पे चढ़ी बैठे लई जंगल की सीढ़ी लगाए और हिरणा एक लखोरा जाने घोड़ा पीछे दियो लगा। अरे परमारी चपनो हिरना ले गो बन के बीच बुलाए। बहुत सुंदर। महाराज ययाति भैया जंगल में शिकार खेलने आए और जौने कुआं में यहाँ ये परी रहे उसी कुआं के पास से इन्होंने अपना घोड़ा निकाला। तो जैसे ही देवयानी के कान में घोड़ा के टापुओं की आवाज पड़ी तो देवयानी सोचे नहीं इस लागत कोई ही इंतजार रहा है भाई तो कुआं में पड़ी है और ययाति पास से निकले। तो इन्होंने क्या किया देवयानी ने कुआं के अंदर से आवाज लगाई। देखो बेचारी रो रही है तड़प रही है कुआं में पड़ी है और ययाति कुआं के पास से निकले। तो इसने कुआं के पास से ही आवाज लगाई ए घोड़ा वाले रुक जाओ महाराज कि घोड़ा वाले तनिक तुम रुकी जाइयो मैं तेरी रही। रुक जाओ महाराज घोड़ा वाले तनिक तुम रुकी जाइयो मैं तेरी रही हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ महाराज मेरे प्राणों को बचा लो। अरे मेरी बहना ने करी दगाई कुइया ने और नाई कछु चाल समझ मैंने पाई कछु चाल दुखिया के सहारा बन जइयो मैं तेरी रही हूँ घोड़ा। देवयानी भैया घोड़ा के अंदर से आवाज लगाई कुआं के अंदर से। ये आवाज भैया ययाति के कान में पड़ी तो ययाति ऐसी वैसी देखला बोले कहां से आवाज आ रही है। घोड़ा पीछे लौटाया कुआं के पास में आए और जैसे ही कुआं के पास में आए कुइया में यहाँ भैया जैसे झांक के देखें तो देखें एक कन्या पड़ी रो रही है। ययाति बोले अरे रोना रोना परेशान ना हो।
तुमको मरने नहीं देंगे। तो भैया जो राजा महाराजा साफा बांधे चलते रहे तो वह ययाति निकाल के यहाँ कुआं में डाले। तो देवयानी ने क्या किया, उसे पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा तो ययाति ने ऊपर की ओर खींच लिया। और जब एक हाथ की दूरी रह गई तो देवयानी का हाथ पकड़ करके ययाति ने उसे बाहर निकाल लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही बाहर निकाला तो ययाति बोले, क्यों, कौन हो तुम, कहाँ रहती हो, इस कुआं में कैसे गिर गई? बोली, महाराज मैं अपनी बहन के साथ नहाने के लिए आई थी, धोखे से उसके कपड़ा पहन लिए, कुआं में धक्का दे करके चली गई। आपका धन्यवाद, आपने मेरी जान को बचाया। मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया हूँ। क्या? हाँ। तो ययाति भैया जैसे नाम सुने तो ययाति चौंक लेने लगा, डरा गए। नाम सुनते ही शुक्राचार्य जी का, क्योंकि बड़े क्रोधी महात्मा थे शुक्राचार्य, जरा जरा सी बात में श्राप दे देते हैं। तो बोले, ऐसा करो, जाना वो बड़े बढ़िया ब्राह्मण है, उनसे हमारी नमस्ते कह देना। तो ययाति है बैलानी, नई उम्र की कन्या। बोली, महाराज कहाँ जाए? बोले, घर जाओ। बोली, सुनो, घर नहीं जाएंगे। फिर क्या करोगी? सुनो, पकड़ के मती छोड़ो, मैं दुल्हनी ले बनाई है। देवयानी से बोले कि वो तुम घरे जाओ घरे। बोले, महाराज घरे नहीं जाएंगे। बोले, काहे? बोले, महाराज तुम हमका नीक लाग, हम कैसे करो, हमारे संकल्यो बिहाव। याती बोले, या बैला गई है कहाँ, या तो है कि जान बचा, फिर इनका घरे लेके जाओ। बोले, यो कोई बवाल नहीं, चुप पे घरे जाओ, नहीं दईमारी उठाएगा वह। बोले, महाराज बात तो सुनो पहले। तुम बिना नहीं जी पाओ और नहीं लौट के घर को जाऊंगी। राजन, तो शादी हम संग नाय करी तो मैं खाई जहर मरी जाऊंगी। आगे बढ़ करके देवयानी बोली कि देखो महाराज, आप हमको पसंद आए इसलिए मैं कह रही हूँ आप हमसे विवाह कर लीजिए। ययाति ने समझाया, बोले देखो तुम ब्राह्मण की कन्या हो, मैं एक क्षत्रिय राजा है, जात में अंतर है, गोत्र में अंतर है, ये समाज हमको तुमको कभी स्वीकार नहीं कर। समझ गए? इसलिए हमारी बात मानो, घर जाओ। बोले, नहीं महाराज शादी कर लो, शादी नहीं करोगे तो कुआं में कूद जाएंगे फिर से। याती बोले, साहब कि तुम कूदी जाओ, अब की निकारी बहू ने माटी उड़ार दी ऊपर थे, ध्यान में रखो। हाँ, अजीब कन्या है। ययाति चुपचाप घोड़ा पर बैठे और बैठने के बाद में सीधे चल पड़े। और क्या बोली देवयानी, महाराज सुनते तो जाइए, भावनाएं मैंने आपके लिए छुपा करके रखी है महाराज। न सिकवा है कोई, न कोई गिला है, न कोई गिला है, न सिकवा है कोई, न कोई गिला है, न सिकवा है कोई, न कोई गिला है। जा रहे हो छोड़ के, सलामत रहे तू, ये मेरी है, ये मेरी है।
सुंदर। बोली महाराज पाह छुड़ाए जाती हो निबल जाने के मोए, और जब हृदय से जाओगे तब जानूंगी तो। अरे यहाँ से निकल के दिखाओ, बाह से तो हर कोई छुड़ा के जा सकता है महाराज। मुकद्दर चिरागों के बदले हुए हैं, मुकद्दर चिरागों के बदले हुए हैं। कोई जल रहा है, कोई बुझ रहा है बेटा। ययाति बोले तू पागल हो गई है? अरे मेरे साथ में विवाह करके क्यों मेरे वंश का नाश कराना चाहती है? बोली महाराज क्यों? बोले सुनो, बड़ी ही कठिन है मोहब्बत की राहें, बड़ी ही कठिन है मोहब्बत की राहें। ये बयानी जरा बच के चलना जमाना बुरा है, जमाना बुरा है। न सिकवा है कोई न कोई गिला है, सलामत रहे तो चले गए महाराज ययाति, और ये देवयानी भैया खड़ी खड़ी रोती रही। ययाति तो चले गए, देवयानी लौट करके घर में आई और पूरी रात बेचारी गायब रही वो पूरी रात। तो भैया दरवाजे पर शुक्राचार्य गुस्सम ठाड़े, और जैसे ही देवयानी को देखा आवाज लगाई खड़ी हो जाओ वहीं पे। देवयानी डर गई। क्या हुआ पिताजी? अरे मेरी बात छोड़, ये बता तू सारी रात कहाँ रही? मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी कन्या है। तेरे रात भर गायब होने की चिंता में मैं रात भर सोया नहीं, भोजन तक नहीं किया मैंने। देवयानी बोली पिताजी शर्मिष्ठा बहन के साथ में नहाने गई थी सरोवर पे, धोखे से मैंने उसके कपड़ा पहन लिए, मुझे कुआं में धक्का दे करके चली आई। जब मैंने उसकी बात का विरोध किया, उसकी कार्यशैली का विरोध किया, तो उसने हमसे कहा कि तेरा बाप मेरे यहाँ रोटी के टुकड़ों पर पलता है, तेरा बाप भिखारी है। उसने मुझे ऐसा कहा। और जो शुक्राचार्य जी ने अपने बारे में ऐसे अपशब्द सुने, और ध्यान रखना जो आत्म सम्मानी व्यक्ति होगा, जिसे सम्मान प्यारा होगा, वही सम्मान की कीमत जानेगा। ययाति ने उठाया थरिया लोटा बाल्टी और पकड़ा बिटिया का हाथ, चल पड़े। बिटिया बोली पिताजी कहाँ जा रहे हो, कहाँ चल रहे हो? हमारा तो कोई घर भी नहीं है, रहोगे कहाँ? शुक्राचार्य जी बोले आवत ही हर से नहीं नैनन नाई स्नेह, तो तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे। जहां आपके जाने से लोग आपका सम्मान ना करें, ऐसे स्थान पे कभी मत जाना। क्योंकि बताया अरे जिस जगह पे अपना और मान ना हो, उस जगह पे जाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान ना हो, और उस जगह पे जाना ना चाहिए भैया। और जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए।
चाहे बेटा कितना भोला हो उसे सर पे बिठाना चाहिए। और ध्यान से सुनना, प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनना। चाहे नारी कितनी प्यारी होए उसे भेद बताना ना चाहिए। क्यों? और चाहे भैया कितना बैरी होए बस भेद छुपाना चाहिए। और अंतिम बात, यदि चुगलखोर कहीं पिटता हो तो उसे बचाना ना चाहिए। भाई भाई के बंटवारे में कोई पंच बुलाना ना चाहिए। शुक्राचार्य जी बोले, सुनो देवयानी, मैं आत्म सम्मानी ब्राह्मण हूं, कोई ऐरा गैरा ब्राह्मण नहीं हूं, मुझे सम्मान प्यारा है। और उस कन्या ने मेरा अपमान किया, मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुक सकता। ऐसे स्थान पर जाने का कोई फायदा नहीं है जहाँ पर जाने के बाद में लोग आपका अपमान करें, लोग आपके साथ में गलत वार्तालाप करें। ऐसे स्थान पे माताओं कभी मत जाना, चाहे वहाँ के लोग भले पैसे पर बिस्तर लगाते हो, कभी मत जाना। जिसने अपना सम्मान खो दिया, जिसने अपना वजूद खो दिया, दुनिया में उसके पास में कुछ नहीं है, चाहे वो कितना भी धनवान क्यों ना बना रहे। सबसे बड़ी संपत्ति होती है हमारा और आपका सम्मान। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं, और वैसे देखा जाए तो भगवान की दी हुई किसी भी चीज से लोग खुश नहीं हैं। किसी के पास में सम्मान नहीं है भैया तो वो इस बात से दुखी है, और कोई कहीं यहाँ तना सम्मान मिल रहा है कि उनसे हजम नहीं हो रहा, वो यही बात पे परेशान है। किसी के पास में भूख है तो भोजन नहीं है, किसी के पास में भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास में लड़का नहीं है तो इस बात से परेशान है, और किसी के लड़का है तो भैया वह लड़के तो परेशान है। हाँ, कैसी है लीला भगवान की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी भैया सुखी राम के दास। हम क्या सोचते हैं? हम हमेशा सोचते हैं कि हमसे जो बड़ा